इससे बड़ी कोई किताब नहीं, इससे ज्यादा किसी के पढ़ने में सवाब है। ये वो अल्लाह का मुकद्दस अजीम कलाम है, जिसका पढ़ना ही सवाब नहीं, जिसका चूमना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है। हज़रात, अल्लाह करे आप जितने इज्जत है इतने फजर में भी रहें। आमीन आमीन। जोर से आमीन कह दीजिए। हम उस गौस का जश्न मना रहे हैं कि जिसने 30 साल एक टांग पे खड़े होकर कुरान अजीम एक खत्म फरमाया और 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। और आपने पूरा कुरान अजीम अपनी वालिदा मोहतरमा से हिफ्ज़ किया है, अपने सीने में महफूज किया है। इसी हमारे इंडिया का ये वाकया है, जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, एक कब्र खोदी जा रही थी, बराबर में दूसरी कब्र नमूदार हुई। देखा उस साहिब कब्र का कफन भी मैला नहीं है, एक गुलाब की टहनी उसके सीने पर रखी है, इसमें एक खिला हुआ गुलाब है और एक कली है, और पूरी कब्र उसकी महक रही है। लोगों ने जब ये देखा तो सोचा ये किसी मुहद्दिस की कब्र होगी, किसी बहुत बड़े आलिम बाअमल की कब्र होगी, किसी कारी कुरान की कब्र होगी, किसी हाफिज कुरान की कब्र होगी। उसकी बेवा तक गए, उससे जब जाकर मालूम किया, उसने बताया मेरा शौहर ना हाफिज था, ना कारी था, ना आलिम था, और ना नाज़िर ख़ां था। कि फिर तेरे शौहर का ऐसा अमल क्या था? तो उसने कहा मेरा शौहर 5 वक्त का सच्चा नमाजी था। कौन था? नमाजी था। और जब फजर की नमाज पढ़ता था तो लोगों को मस्जिद में कुरान पढ़ता देखता था। उसके दिल में भी ये तमन्ना होती थी मैं भी कुरान पढ़ा होता तो मैं भी इसकी तिलावत करता। इसी जुस्तुजू में घर आता ताक में रखा हुआ कुरान अजीम उठाता और उसे खोल कर बैठता और हर सतर पर उंगली फेरता जाता और बिस्मिल्लाह पढ़ता जाता। रब की बारगाह में अर्ज़ करता मौला मुझे नहीं मालूम ये कौन सा पारा है, ये कौन सी मंजिल है, ये कौन सी सूरत है, ये कौन सा रुकू है, ये कौन सी आयत है, लेकिन ये भी सच लिखा है और ये भी सच लिखा है। अब भी जरा जोर से कह दीजिए और जोर से कहिए।
मुझे नमाज का मौजू दिया गया है, हुजूर गौसे पाक पर और नमाज पर बोलना है। नमाज की बात आई है तो आओ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर है। एक जनाजा आया, सफे बंदी नियत करने वाले थे, इतने में देखा कि उसका कफन हिलने लगा। क्या हिलने लगा? लोगों ने कहा देखो तो सही है क्या। जब कफन हटाकर देखा तो उसकी गर्दन से सांप चिमटा हुआ था। लोगों ने कहा लाओ डंडे लाओ, इसे मारो, ये कहां से आ गया। तो वो सांप बोल पड़ा इंसानी ज़बान में, कहने लगा मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे मारने से मरूंगा नहीं, तुम्हारे भगाने से भागूंगा नहीं, इसलिए मैं खुद नहीं आया हूं, मैं भेजा गया, मैं भेजा गया। लोगों ने कहा जब तू इंसानी ज़बान में बोल पड़ा है तो अब ये बता कि इसके गुनाह क्या थे। तो उसने कहा पहला गुनाह ये था कि अज़ान होती थी, अज़ान सुनता था, मस्जिद में नहीं आता था। दूसरा गुनाह ये था कि इसने माल जमा किया था, ज़कात नहीं देता था। ये दुनिया में माल पे सांप बन कर बैठा रहा। और तीसरा गुनाह ये था ये गाने सुनता था। अभी ये कोई अज़ाब कत्ल के लिए तैयार है, ये आज बज़ में गौसुल वरा में बैठ कर जिस दिल में तौबा करे जैसे ही अज़ानी होगी। इस मस्जिद में क्या वक्त की अज़ान होती है? 5 की होती है। अगर एक वक्त की अज़ान ना हो तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। ये अज़ान होती किसके लिए है? मुसलमानों के लिए होती ना। अज़ान सुनकर मस्जिद में आए। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा मस्जिद से निकले, एक नौजवान खड़ा था, आपने उसका बाजू पकड़ा और कहा तू बहुत बड़ा दिलेर है, बहुत बड़ा पहलवान है। क्या लगा नहीं हजरत मैं तो एक आम सा इंसान हूं। कि नहीं तू बहुत बड़ा ताकतवर है, पहलवान है। कहने लगा हुजूर कैसे? कहा मुझे अगर शहर का कोतवाल बुलाए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वजह कीजिए। और तुझे अल्लाह बुला रहा है, शहर का हाकिम बुलाए तो जाना पड़ेगा, खुद नहीं जाएगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हथकड़ी डाली जाएंगी, फिर तुझे लेकर जाया जाएगा। और तुझे रब बुला रहा है और तू उसके बुलाने पर मस्जिद में नहीं जा रहा है। आया था एक हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुरीद होने, आप भी मुरीद होंगे। कह लगा हुजूर मुरीद तो बनूंगा लेकिन 2 चीजें नहीं छोड़ूंगा। एक तो मैं नमाज नहीं पढ़ता, दूसरे में चोरी करता। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो कैसा मुरीद बनने आया है?
कि तुझे इनसे तौबा करनी होगी, ना तो किसी और का बन जा। कि नहीं, बनना भी आप ही का है। इसने कहा और तो ना जाने कैसे कैसे बना लेंगे, लेकिन बनना आपका है और ये तो काम भी नहीं छोड़ना है। जब इसने मजबूर किया तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, अच्छा एक काम हमारे कहने से भी करेगा? कहने लगा हुजूर क्या? कि जब अजान का वक्त हो तो अजान पढ़ देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अजान का वक्त हो तो अजान पढ़ देना। इसने कहा हजरत ये काम तो बहुत आसान है। मुरीद हो गया। अब अगर जंगल में है तो अजान पढ़ लिया, बाजार में है तो अजान पढ़ लिया, महल्ले में है तो अजान पढ़ लिया। मगरिब इशा फजर में घर रहता था, 3 वक्त की अजान घर में पढ़ता था। बीवी सुनते सुनते थक गई, कहने लगी अजान एक वक्त की नहीं छोड़ ले और नमाज एक वक्त की पढ़ने नहीं जा रहे, ये कैसी अजान है? कबीर साहब से वादा हुआ है अजान पढ़ने का, अजान नहीं छोड़नी है। इसकी चोरी की आदत थी। एक दिन जब ये चोरी करने गया तो उस घर में माल ज्यादा था। समेटते 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 फजर का वक्त हो गया और जैसे ही अजान का वक्त हुआ इसने जोर से कहा मैंने छत्तीसगढ़ में पढ़ी थी, उस बात जवानी थी मेरी, लेकिन आवाज आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं है। तो कहने लगा ये नहीं मौजूद रखी, ये नहीं मौजूद रखी। अच्छा इसका मतलब आपने समझा? पूरी नहीं पढ़ूंगा, आज थोड़ा गले पे असर है मेरे। आओ नमाज की तरफ, किधर आओ नमाज। अब आगे क्या ऐलान होगा? बोलो अल्लाह के घर से अगर कोई ऐलान होगा तो वो झूठा होगा सच्चा होगा? बोलिए। इसलिए अगर किसी नेता के घर से ऐलान हो, किसी लीडर के घर से ऐलान हो तो उसमें शक हो सकता है, लेकिन जो अल्लाह के घर से ऐलान हो, आओ कामयाबी की तरफ, जोर से कह दीजिए। है कोई ऐसा जो कामयाब नहीं होना चाहता हो? सब कामयाब होना चाहता, लेकिन याद रखना जब नमाज का वक्त हो जाए तो कामयाबी कारोबार में नहीं मिलेगी, दुकानों मकान में नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी मिलेगी तो अल्लाह के घर में आकर मिलेगी। इसने जब वहां अज़ान पढ़ी पूरा घर जाग गया, कहने लगे आज हमारे घर में अल्लाह का वली आ गया, आज हमारे घर में अल्लाह का वली आ गया। कहने लगे बड़ा करम किया है, हमारे घर में अल्लाह का नाम बुलंद किया। बस हम भी वुजू करते हैं और सुन्नत पढ़ते हैं और अभी यही जमात होगी और नमाज भी आप ही पढ़ाएंगे, नमाज भी आप ही पढ़ाएंगे।
इसने कहा मैं वली नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, मैंने पूरा माल तुम्हारा समेट दिया। कहने लगे अल्लाह वाले ऐसे उल्टे काम करते हैं, ये तो सब हमें दिखाने के लिए किया है, अगर ले जाने के लिए किया होता तो अब तक ले गए होते। ये हमें दिखाने के लिए कहा है। आज आप ही के पीछे नमाज पढ़ ली है। जब ये सब तरफ से घिर गया और सब वुजू बना के आ गए, सुन्नत अदा कर ली, तो इसे मुसल्ले पर मजबूरन जाना पड़ा। इधर मुसल्ले पर जाकर ये नियत कर रहा था, उधर मेरे गौस ने रब की बारगाह में हाथ बुलंद किए, अर्ज़ की मौला यहाँ तक लाना मेरा काम है और आगे इसे सही करना तेरा काम है। जोर से कह दें और सुभान अल्लाह, और मचल कर कह दें या रसूल अल्लाह। जब इसने सलाम फेरा तो दिल में खौफ खुदा ऐसा पैदा हुआ, ऐसी सच्ची तौबा की। इधर ये तौबा कर रहा था, उधर मेरे गौस रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाए हुए थे। जो नमाज नहीं पढ़ रहा था वो जमाने का इमाम बन रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। ये प्रोग्राम 12 बजे खत्म होना था और लगभग कौन बजा, और एक तकरीर अभी और होनी है। असल में आपने कलाम बड़ी जम के सुन लिया और मैंने बड़ी जम के पढ़ दिया। मैं इतनी आवाज कभी खर्च नहीं करता, पहले कर लिया करता था। आपने बहुत अच्छा सुन लिया। बस ये कि मेरी बहन बेटी अभी यहाँ पर हैं, हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, अम्मी जान जरा ये बताइए कि औरत का क्या माना। तो बजे कीजिए। आपने फरमाया औरत का माना ये है कि वो किसी गैर महरम को ना देखे। बस थोड़ी देर की बात है, वो किसी गैर महरम को ना देखे और ना गैर महरम उसे देखे। हमने खातूने जन्नत का ये फरमान जब सामने रखा और तमाम रूए जमीन की खवातीन को देखा, उसमें अगर कोई नजर आई है तो वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात है मोहतरमा है कि जो मकसद ये है कि न किसी गैर महरम को देखा और न गैर महरम ने कभी उनको देखा। और आओ, आज हर इंसान तरक्की कर रहा है और इस्लाम तरक्की से रोक भी नहीं रहा है। आप अपने बेटे या बेटी को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, इस्लाम नहीं रोक रहा है। लेकिन आओ, बड़े बड़े डिग्री वाले, अपनी बेटियों को ऊंची पोस्ट पर पहुंचाने वाले आज भी रिश्तों के लिए फिक्रमंद हैं। लेकिन ये मैसेज हमें उम्मुल खैर से मिल रहा है कि अपनी बेटी को दीनदार बनाओ, तुम्हें दामाद तलाश नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए अगर मैं किसी पूरे वाकया की तरफ जाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा। सेब का वाकया बड़ा मशहूर है, बोलो है या नहीं है? याद होगा, गुजरात में 11 दिन का एक प्रोग्राम था। वहां आसपास के उलमा थे,
जो भी आता था वो सेब का जिक्र करता था, जो भी आता था वो सेब का जिक्र करता था। अब उसे तो ये मालूम नहीं कि कल कौन बयान कर गया। जब 4-5 दिन हो गए तो एक साहब कहने लगा, भाई इसके अलावा कोई दूसरा फल भी ले आओ। कई दिन हो गए हैं इसे सुनते सुनते, लेकिन ये सेब मामूली नहीं है। एक सेब खाया था तो ज़मीर ने झंझोड़ा था और उसकी माफी के लिए बाग में पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह ने देख लिया कि जो एक सेब की माफी के लिए आया है ये काम का है। फरमाया ऐसे माफी नहीं होगी, 1 साल नौकरी करना पड़ेगा, उसके बाद में सोचेंगे। आज का होता अव्वल तो जाता ही नहीं, और अगर चला जाता तो कहता तुम सोचते रहना, मैंने एक सेब खाया, पूरा बाग नहीं खाया है। आपके सामने एक सेब था और नाना जान का चेहरे मुबारक था। अगर सेब की माफी नहीं हुई तो नाना जान को कैसे मुंह दिखाऊंगा जाकर। आपने वो नौकरी कबूल कर ली, 1 साल हो गया, आपने कहा अब तो माफी हो जानी चाहिए। कहा एक शर्त और अभी बाकी है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना। ये सब आपने सुन रखा है। आज अगर कोई काजी निकाह पढ़ाते हुए सिर्फ दूल्हा से इतना कह दे कि वो हल्की सी कहानी है तो सम्मल छोड़ के भागता, सम्मल में दिखाई नहीं देगा। लेकिन हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह ने कि वो लूली भी है, लंगड़ी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है, आप भी तो इंसान थे, उसके साथ जिंदगी गुजरना थी। लेकिन एक सेब सामने था, कबूल कर लिया। आज दुल्हनों के कमरे में डेकोरेशन होता है, उस वक्त कोई डेकोरेशन नहीं होता था। जब हजरत अबू सहले रहमतुल्लाह अलैह आपको इजाबो कबूल हुए और आप जब कमरे में गए तो क्या देखा कि बड़ी हसीन और जमीला, जिसके एक एक अज़्म से नूर फूट रहा, पूरा कमरा रोशन है, पूरा कमरा महक रहा है। आओ मेरे नौजवानों, निगाहों की हिफाजत करो। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने आकर, हजरत अबू सालेह ने आकर हजरत अब्दुल्ला सुमई से कहा, हुजूर हमसे क्यों मजाक कर रहे हैं? अभी सेब की माफी नहीं हुई है और एक गहरम पर मेरी नजर पड़ गई, इसकी माफी कैसे? आपने मेरे साथ ये मजाक किया है, वो मेरी बीवी नहीं है, इसलिए जैसा आपने बताया है वैसा नहीं है। उसके तो ऐसा नूर निकल रहा है कि आंखें चुंधिया रही हैं, मेरी नजर गैर महरम पर पड़ी है, अब इसकी माफी कैसे होगी? तो हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, ऐ मेरे होने वाले दामाद, वो गैर महरम नहीं है, वो तेरी ही बीवी। जो मैंने कहा था वो मामला ये है, इसमें टाइम लगेगा गिनाने में, लेकिन एक शेर सुना दूं, आप सुन जाए, जोर से कह दो और मैं चल कर कह दूं। वो कमरा क्यों ना जगमगाता, वो कमरा क्यों ना महकता, उस कमरे में आने वाली थी कौन? कि तेरी नस्ल पाक में है, अभी मिसरा और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐन नूर, तेरा सभी घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और आओ
आखिरी बात, इधर देखिए, आप जब इल्म दीन सीखने गए, ये तलबा बैठे हैं, ये उस्ताद बैठे हैं, और ये भी सीखने वाले बैठे हैं, ये सिखाने वाले बैठे हैं। इल्म दीन जब सीखने के लिए चले, आपकी उम्र 18 साल थी और आपकी वालिद मोहतरमा की उम्र 78 साल थी। एक 78 साल की बेवा को सहारे की जरूरत होती है। इसलिए हजरत अवैस करनी की वालदा अगर अवैस करनी को रोक सकती हैं तो हजरत उम्मुल खैर भी अपने बेटे अब्दुल कादिर को रोक सकती थी, लेकिन रोका क्यों नहीं? इसलिए नहीं रोका, इनकी रगों में करबला वालों का खून था, ये हुसैनी थी, ये जानती थी घर हमारा है और इस घर को बचाना भी हमारा ही काम। आपने रोका नहीं, इस उम्मत पर उम्मुल खैर ने यह एहसान किया, अपने आप से 18 साल के बेटे को इल्म दीन सीखने के लिए जुदा कर दिया। जब आप जाने लगे तो कहा, बेटा ये 40 शरीफियां हैं, तुम इल्म सीखने के लिए जा रहे हो, लेकिन पीछे पलट कर मत देखना कि मैं बेवा मां को छोड़कर आया हूं। तुम्हें अपने नाना जान का दीन सीखना है और अब हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं बल्कि मैदान महशर में। आओ मेरे नौजवानों, जब गौसे पाक जा रहे थे तो आपने अपनी मां के कदम चूमे, आपने सर पे हाथ रखा। आज नौजवान जरा हाथ उठाएं, कितने हैं जो अपने वालिदैन के कदम चूमते हैं? और अगर बरेली शरीफ से, कचौचा शरीफ से, मरहरा शरीफ से अगर कोई पीर आ जाए, मैं भी मुरीद हूं, ऐसा नहीं, मैं कोई खिलाफ नहीं, तो गाड़ी पे चढ़ जाए, गेट तोड़, बोलो ऐसा ही। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में ये ऐलान करता हूं, तुम्हें कोई हदीस नहीं मिलेगी किसी पीर के कलमों के नीचे जन्नत है, किसी मुफ्ती के कलमों के नीचे जन्नत है, किसी मुहद्दिस के कलमों के नीचे जन्नत है। अगर हदीस मिलेगी तो यही मिलेगी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बोलो मिलेगी? अगर हदीस मिलेगी तो यही मिलेगी कि माँ के कदमों के नीचे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हाथ मत चूमना, मैं खुद पीरों के हाथ चूमता हूं, लेकिन पीर के भी चूमना। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी माँ का साया मेरे सर पर है, मैं अपनी माँ के हाथ भी चूमता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कदम भी चूमता हूं। पीरों के भी हाथ चूमो, कदम चूमो, लेकिन उस माँ का कदम चूमो जिस माँ के कदमों के नीचे मेरे नबी ने जन्नत रखी है। और बाप को भी नजरअंदाज मत करना, बाप को भी नजरअंदाज ना करना। बाबा फरीद कंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर बाप लेटा हो आराम कर रहा हो और बेटा अपनी जबान उसके तलवे से लगा दे तो 10 साल की नफली इबादत उसका मुकाबला नहीं कर सकती है जो उसको सवाब अपने उस बाप के इस अमल के करने से मिले।
अच्छा जन्नत है कहाँ? जल्दी से बता, कहाँ है जन्नत? सातवां आसमान के ऊपर, जहां जिब्रील अमीन का गेस्ट हाउस है ना, बिल्कुल उसके सामने। अब जरा माँ का मकाम देखो क्या है। जहां जन्नत की बलंदी खत्म हो रही है, वहां माँ का तलवा शुरू हो रहा है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हजरत अबू इसहाक रज़ी अल्लाह ताला, जब ये दरसगाह में पढ़ाने के लिए बैठे, दो तालिब इल्म आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर हमने रात ख्वाब देखा है, पहले ख्वाब की ताबीर बयान कर दीजिए। आपने फरमाया क्या देखा है? क्या देखा है कि आपकी दाढ़ी में हीरे और मोती लटके हैं और आपकी दाढ़ी से नूर निकल रहा। आपने दूसरे से कहा, दूसरे ने कहा अल्लाह की कसम मैंने भी यही ख्वाब देखा। आपकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मेरे शागिर्दों ख्वाब की ताबीर तो रात ही पूरी हो गई। मैं ईशा की नमाज पढ़कर आया, मेरी माँ आराम कर रही थी, मैं माँ के तलवों को दबा रहा था तो मेरी दाढ़ी बार बार माँ के तलवों से लग रही थी। अरे जो दाढ़ी माँ के कानों से लग जाए उससे नूर नहीं निकलेगा तो फिर क्या निकलेगा? उसमें हीरे और मोती नजर नहीं आएंगे तो फिर उसमें और क्या नजर आएगा? बस खत्म कर रहा हूं। हुजूर गौसे पाक ने कदम चूमा, रब की रहमत झूम गई। अब्दुल कादिर तूने माँ का कदम चूमा है, अब सारा जमाना तेरे कदम चूमेगा। जोर से कह दो वाह क्या मर्तबा गौस है, बाला तेरा वाह क्या मर्तबा गौस है, बाला तेरा और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और एक बात और याद आ गई, इसलिए जिस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब को सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा, इसी तरह हुजूर गौसे पाक को सरापा करामत बनाकर भेजा। आपकी सांस भी करामत थी, आप करवट लेते थे तो करामत जाहिर हो जाती थी, लेकिन मैं अब करामत नहीं सुनाऊंगा, सीरत सुनाऊंगा। और बस इसी पर मैं इख्तिताम पहुंच जाऊंगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपके पांव से कीचड़ की छींट उड़ी और एक मकान की दीवार पर लग गई। कभी कभी हमारी गाड़ी से कितने नमाजियों के कपड़े बेकार हो जाते हैं। कभी हमने धोए, हमने देखा अगर ये ताकतवर है भाई साहब सॉरी गलती हो गई माफ कर दी, और अगर देखा ये कमजोर है तो उसे देख तो वो निकल गया, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, उस दरवाजे पर दस्तक दी। वो मकान मुसलमान का नहीं था, यहूदी का था। अंदर से जब यहूदी आया वो ये देखकर हैरत में पड़ गया कि अपने वक्त का इतना बड़ा गौस और मेरे दरवाजे पर। देखिए तबर्रुक भी आ गया है मेरे दरवाजे पर। मानना और है और जानना और है। ये मानता नहीं था लेकिन जानता था। कहने लगा हुजूर कैसे जहमत करी? कहा मेरे पांवों से कीचड़ की छींट उड़ी है, तुम्हारे मकान की दीवार गंदी हो गई है, मेरे लिए पानी का इंतजाम कर दो ताकि मैं उसे साफ कर दूं। इतना कहा तो यहूदी की दिल की दुनिया में इनकलाब आ गया। कहने लगा हुजूर जब दरवाजे तक जहमत करी है तो अंदर भी तशरीफ ले आइए।
अंदर लेकर गया, खिदमत करी और पूरी फैमिली बिठाई। कहने लगा जो दीवार पर गंदगी लगी है उसे तो पानी से मैं भी साफ कर लूंगा, जो गंदगी मेरे और मेरे बच्चों के दिल पे लगी है इसे आप साफ कर दीजिए। मुझे और मेरे बच्चों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। कलमा पढ़ता जा रहा था और ये कहता जा रहा था क्या कि जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, और मोहताजी का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।